वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी आयशा पढ़ना शुरू करें बेटा। जी, आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़नी है। हाँ जी पढ़ लीजिए। जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका, नहीं पहले अलिफ दैट, लाम मीम, अलिफ लाम मीम दो दफा। जी, अलिफ लाम मीम, जिसके माने अलिफ लाम मीम। ज़ालिका, दैट, अल किताबु, the book, la, no, roiba, doubt, fihi, in it, hudan, and guidance, lil muttaqin, for the God conscious. शाबाश। अल्लज़ीन। This is the book about which there is no doubt, a guidance for the God conscious. नहीं बस ठीक है, वर्ड टू वर्ड आपने सुनाना है, बस वर्ड टू वर्ड ही सुनाना है, उसके बाद आपने नीचे वाली लाइन नहीं सुनानी। अल्लज़ीना। जी ठीक है। Alladhina, those who yu'minuna, believe, bil ghaibi, in the unseen, wa yuqimuna, and establish as-salata, prayer, wa mimma, and in what razaqnahum, वी we प्रोवाइड। have provided them, yunfiqun, they spend. हाँ शाबाश। बारकल्लाहु फीक। नेक्स्ट आया। Walladhina, and those who yu'minuna, believe, bima, in what unzila, is sent down, ilayka, to you, wama, and what unzila, was sent down, min, from, qablika, before you, wabil akhirati, and in the hereafter, whom, they, yuqinun, firmly believe. यस फर्मली ब्रीव। बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु फीक। अच्छा जी। नेक्स्ट आयत पे चलते हैं, क्योंकि अलिशबा आपने याद किया है। नहीं मिस, मेरे पास बुक खुली हुई है, मैं उसमें से पढ़कर आपको बता नहीं सकती नहीं हूँ, याद मैंने नहीं। नहीं आप याद कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम, फिर अ, इंशाल्लाह आगे से याद करेंगे। ठीक है। चलें नेक्स्ट आयत को हम करते हैं इंशाल्लाह। जो आज का लेसन है उलाइका। ठीक है, उलाइका वो होता है, वो आपका इशारे के लिए आता है, यानी कि जब हम पॉइंट आउट करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना दिस एंड दैट, तो उलाइका भी इसी तरह से आता है, जैसे दोज। ये दिस एंड दैट के बाद जैसे दोज ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं पॉइंटिंग पॉइंटिंग वर्ब। सही, इसमें इशारा इसको कहते हैं। तो उलाइका दोज आला, ऑन या अपॉन, हुदन गाइडेंस। हुदन हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, हुदन पढ़ा था ना, हुदम में रब्बिहिम ऊपर पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, पहली पहली आयत थी ये, हुदन गाइडेंस। इसका रूटवर्ड क्या होगा हुदन का? आयशा कुछ आइडिया है? Um, Hudan का root word, I think, ha, dal और ya. यस हा दाल या। मे रब्बिहिम, रब का जो रूट वर्ड है वो है रबा बा, रब। एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा जी, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी बा रब, रब इसका रूट वर्ड है, क्योंकि देखें बा के ऊपर आपको तशदीद नजर आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर दो बा है। तो बा, तो देयर लॉर्ड यानी रब। अब लॉर्ड, मैंने आपको रब एक दफा और पहले मैंने आपकी क्लास ली थी आयशा, तो मैंने आपको रब के 3 मीनिंग बताए थे, याद है आपको? जी, याद है, बताएं। रब के 3 मीनिंग्स होते हैं,
अल्लाह जिसने पहले हमें क्रिएट किया, फिर ओन किया, फिर हमारी लाइफ प्लान की। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। तो इसके तीन मीनिंग हमेशा, रब के अंदर हमेशा आपको तीन मीनिंग्स मिलेंगे, और वो क्या है? क्रिएटर, उसने हमें बनाया है। ओनर, यानी उसको हमें ओन भी करता है ना, यानी कि वो हमें कहता है कि आप कि तुम सब हम मेरे बंदे हो। और फिर उसके बाद वो हमारी सारी लाइफ और आगे की सब कुछ प्लान भी करता है। उसने हमें बना के दुनिया में छोड़ नहीं दिया, बल्कि वो हमारी लुक आफ्टर करता रहता है, मुस्तकिल हमारी देखभाल और हमें वॉच कर रहा है। तो वो हम और हमें प्लान भी कर रहा है कि हमारी तकदीर जो लिखी हुई है वो हमारी प्लानिंग, इसके अंदर सब कुछ शामिल है। तो रब जो वर्ड है ना, इसके अंदर ये तीन लफ्ज हमेशा आपने याद रखने हैं कि रब खाली एक लफ्ज नहीं है, इसके अंदर ये तीन मीनिंग्स जो है वो अंदर मौजूद है। ठीक है अलिशबा? अलिशबा ही नाम है ना आपका, या अलीशबा है? जी मिस अलिशबा ही है, समझ में आ गया मुझे मिस। ठीक है जी। व उलाइका, वाव का माना क्या होता है? एंड। सही है, ये हमेशा एंड के लिए आता है। उलाइका एंड दोज होम दे। अच्छा, आपके पास चॉइस है अलिशबा, अगर आप इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में याद कर सकती हैं, उर्दू में चाहें तो उर्दू में याद कर सकती हैं। ठीक है? ये एक्चुअली ओके। पढ़ पढ़ नहीं सकती हैं, लिख नहीं सकती हैं, लेकिन उर्दू समझती हैं, तो इनके लिए मैंने इंग्लिश रखी जी मिस, मुझे मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे जो इजी लगेगा मैं उसमें याद है। कर हाँ लूंगी। जी बिल्कुल, मुझे आप दोनों में से कोई सी भी सुना सकती हैं। हुम दे अल मुफलिहून, द सक्सेसफुल वंस, यानी कि ये वो हैं जो सक्सेसर्स हैं। अब ये किन किन लोगों की क्वालिटीज बयान हो रही है कि ये वो लोग हैं जो कि गाइडेंस पर हैं। अब आप देखें, दोज आर अपॉन राइट गाइडेंस फ्रॉम देयर लॉर्ड, एंड इट इज दोज हु आर सक्सेसफुल। और ये हमारी जो पीछे हमने 4 आयत पढ़ी थी ना, और कितनी क्वालिटीज थी आयशा उनके अंदर? किसमें? जो हमने ये पीछे हमने मुत्तकीन की सिफात पढ़ी थी ना, जी, क्वालिटी कितनी थी? हमने कल काम भी 6। की थी। 6 थी। आप मुझे बता सकती हैं देखकर कौन कौन सी थी? शाबाश। उसमें पहला वाला था बिलीव इन द अनसीन। The शाबाश। second one was to establish prayer. शाबाश। The third one was to spend what is given to you, or provision for spending. शाबाश। The fourth one was to believe in the sent down, meaning the Quran. यस, एंड कुरान प्लस Bel, वट एवर वही, जो भी सारी वही आई है ना, वट एवर वही हैज बीन सेंड डाउन, जैसे तौरात, इंजील। कौन कौन सी किताबें हैं? किताबें याद है? कल मैं बता रही थी। जी, बताएं। तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान। शाबाश। तौरात, तौरात इस तरह लिखते हैं अरबी जबान में ना, इसको तौरात कहते हैं, तौरात नहीं कहते। अरबी में तौरात कहते हैं। तो तौरात और जबूर और इंजील। अब इन सब के इंग्लिश के भी अपने अपने नाम हैं, जैसे और एक और, तौरात को वो कहते हैं, इंजील को बाइबल कहते हैं, तौरात को टेस्टिमन कहते हैं, और जबूर का कोई नाम जबूर ही होगा शायद, इंग्लिश नाम मैंने कभी सुना नहीं इसका। तो ये तमाम, उसके अलावा अल्लाह ताला ने उनजिला इलैका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और क्या क्या नाजिल किया कुरान के साथ? जी कल हमने बात की थी। सुन्ना। यस, कुरान प्लस सुन्ना, इस पे हमें बिलीफ, यानी कि ये वो लोग हैं, यानी कि अगर हम ये तमाम सिफात अपने अंदर, ये सारी क्वालिटीज अपने अंदर पैदा करेंगे, तो हमें कौन सा वो मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? um, ये मिलेगा, हम मुफलिहून की कैटेगरी में चले जाएंगे। अब मुफलिहून को थोड़ा सा समझे, इसके अंदर आपको रूट वर्ड क्या नजर आ रहा है? फा, लाम और हा। यस, फलाह। फलाह, आप कहती हैं हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, सुनती हैं आप अजान? जी। हय्या अलल फलाह, फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ सक्सेस की तरफ। ये कौन सी कामयाबी है? ये अल्टीमेट सक्सेस है। अल्टीमेट सक्सेस यानी ऐसी सक्सेस जिसके बाद कोई भी डिफीट नहीं है, उसके बाद कोई और नाकामी नहीं है, कोई आपको हरा नहीं सकता उसके बाद कोई टेंशन भी नहीं है। इंसान एक दफा जन्नत पे चला जाएगा तो जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। पता है आपको ये बात? पता है, जब लोग रोज़ाए रसूल पे जाते हैं, मक्का मदीना मदीना में जाते हैं, तो मदीना में एक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा था ना, जहाँ पे उनका घर था,
तो उस जगह पे आपको पता है कि हजरत आयशा का जो हुजरा था उसमें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है ना, उसको तो बंद कर दिया गया है। लेकिन जो पूरा बाकी का जो एरिया था ना, उस पूरे एरिया को जो है वो एक ग्रीन कलर का कारपेट है वहां पे, वो बिछा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, रियाजुल जन्ना, है ना? नहीं, रियाजुल जन्ना जी नहीं, रियाजुल जन्ना ही कहते हैं मेरे ख्याल में, हाँ। तो वहां पे जो नमाज, जब वहां पे लोग जाते हैं ना, वहां पे नमाज पढ़ने का बहुत सवाब है, और लोग बहुत ज्यादा रश भी लगाते हैं वहां पे कि वहां पे नमाज पढ़नी है हमने। और वहां पे जाके लोग पता है क्या दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला ये, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा ये घर जन्नत का टुकड़ा है। तो वहां पे जब लोग नमाज पढ़ते हैं ना, तो वहां ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह, आपका वादा है कि आप एक दफा जन्नत में किसी को दाखिल कर दें तो वहां से आप निकालेंगे नहीं। तो आज ही हम इस जन्नत के इस टुकड़े में खड़े होके नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप हमें अब इस जन्नत से निकालिएगा नहीं, यानी कि आप हमें जन्नत ही दीजिएगा, जहन्नुम नहीं दीजिएगा। तो ये वहां पे लोग दुआ मांगते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जन्नत में एक दफा इंसान दाखिल हो जाएगा तो फिर वो निकाला नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ ले तो वो फिर जन्नत में ही जाएगा। मैं वैसे ही एक बात बता रही हूँ कि ये जो बात है कि जन्नत में, ये अल्लाह ताला का वादा है कि एक दफा जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे तो फिर वहां से निकाले नहीं जाएंगे, और ना ही वहां से कोई निकालने को कहेगा, क्योंकि वो वहां रहना चाहेंगे ना। जन्नत इतनी खूबसूरत जगह है। तो ये है अल्टीमेट कामयाबी जो इंसान को मिलेगी। और फा लाम हा फलाह का माना जो है ना, वो अरबिक में होता है फार्मर के लिए। फार्मर, आपको पता है फार्मर कौन होता है, क्या करता है? जी। क्या करता है वो? क्रॉप्स ग्रो करता है ना। इस जी तो इसमें आपको पता है कि क्रॉप्स, यानी कि जैसे आप राइस खाते हैं, आप ब्रेड खाते हैं, और आप ये सीरियल वगैरह जो चीजें लेते हैं, दालें हैं, ये सब चीजें खाते हैं, आपको पता है ये उगते कैसे हैं? ये इतने आसानी से नहीं उगते, इनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इंसान जो के फार्मर्स होते हैं, ये हल चलाते हैं, पहले मिट्टी को नरम करते हैं, पहले मिट्टी की सफाई करते हैं, फिर उसके बाद मिट्टी को नरम करने के लिए उसके ऊपर ट्रैक्टर चला रहे होते हैं, और चीजें, मतलब उनके पास जो मशीनें होती हैं वो चलाते हैं। और पहले जमाने में तो लोगों के पास मशीनें भी नहीं होती थी, लोग गाय बैल जो होते थे उनको चला, उनसे ये काम लेते थे। तो उस पूरी जगह को वो साफ करते हैं, फिर उसको नरम करते हैं, फिर उसके अंदर और मुख्तलिफ और खाद ला ला के डालते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं। कभी गार्डनिंग की है आप लोगों में से किसी ने? जी आपने की है गार्डनिंग? क्या उगाया जी, है? स्कूल में करते थे हम। अच्छा, स्कूल में करते थे। कोई क्या चीज, क्या प्लांट किया आपने? हमने ज्यादातर जो टोमेटोज या सिर्फ फ्लावर्स के। अच्छा, माशाल्लाह। तो इस तरह आपको पता है, तो ये एक, और इसके लिए इंसान कितनी मेहनत करता है। क्या टोमेटो या कोई भी वेजिटेबल फौरन ही आ जाती है, फौरन ही ग्रो कर जाती है? उसके लिए टाइम, तीन दो दो तीन तीन महीने लगते हैं। उसके ऊपर मेहनत करते रहते हैं, पानी देते हैं, उसको ज्यादा धूप से बचाते हैं ना। कुछ कुछ क्रॉप्स ऐसे भी होते हैं जिनको ज्यादा धूप नहीं लगनी चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जिनको फुल धूप धूप चाहिए होती है। तो इतनी मेहनत करता है। फिर ये कुछ कुछ क्रॉप ऐसी होती है जिसको बहुत पानी चाहिए होता है, जैसे राइस, इनको तो मुस्तकिल पानी में रखना होता है, अगर पानी कम हो जाए तो ये सही नहीं उगते। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर बहुत कम पानी चाहिए होता है, ज्यादा नहीं चाहिए होता, जैसे आपको पता है एलोवेरा वगैरह जो होते हैं, इनको कम पानी चाहिए होता है। तो इनको ज्यादा पानी या धूप लग जाए तो ये खराब हो जाते हैं। तो ऐसे तो फार्मर मुस्तकिल अलर्ट रहता है, और मुस्तकिल अपने सारी मेहनत करने के बाद पता है वो दुआएं भी करता है कि अल्लाह बारिश जो है वो हो जाए, या अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो वो दुआएं करता है कि कम हो, बारिश खत्म हो जाए, मेरी क्रॉप्स मेरी सब खराब हो जाएंगी। तो मेहनत के साथ साथ वो अल्लाह से दुआएं मांगता रहता है, और तब जाके उसको जो है वो एक उसका फल मिलता है, जो भी उसके साथ जो भी वेजिटेबल या कोई कोई फल जो है वो निकालता है, तो फिर उसकी हार्वेस्टिंग करता है। तो ये मुस्तकिल मेहनत तलब काम है ना। तो अल्लाह ताला ने बताया कि ऐसे हम दुनिया में मुफलिहून की तरह अगर रहेंगे तो फिर हमें आखिरत में मुफलिहून यानी सक्सेसफुल पीपल बनेंगे। देखिए, दुनिया में ना हम आए आराम करने नहीं आए, हम दुनिया में कि इंसान ये सोचे मुझे ये लग्जरीज मिल जाए, मुझे ये कंफर्ट मिल जाए, मुझे ये सब कुछ मिल जाए, और बस मैं आराम आराम ढूंढती रहूं। सही है? आराम हमें कहाँ मिलेगा? जन्नत में। जी, आराम हमें जन्नत में मिलेगा। हम यहाँ पे काम करने आए हैं, और क्या काम करने आए हैं हम? अल्लाह को प्लीज करने।
यस, टू प्लीज अल्लाह। हम यहाँ पर, आप भी अलिशबा पार्टिसिपेट करें, कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जी आप लोग मतलब अल्लाह को हम प्लीज करने के लिए यहाँ पर आए, और हर वक्त हमें अलर्ट रहना होगा कि हम अल्लाह को कहीं नाराज तो नहीं कर रहे। हमें मेहनत करनी होगी कि अल्लाह को हम खुश कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपनी सलाहियतों को खर्च कर सकते हैं, हमें जो जो अल्लाह ताला ने प्रोविजंस दिए हुए हैं उनको हम किस तरह से अपने अल्लाह के लिए यूज करेंगे, और किस तरह हम जो है वो इस अल्टीमेट सक्सेस की तरफ आ सकते हैं। और इस अल्टीमेट सक्सेस के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? इस चीज की, ये क्या है? गाइडेंस। गाइडेंस। यानी अगर अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैंने फर्ज करें लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, ठीक है, मुझे ये तो पता है कि मुझे लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, लेकिन मुझे रास्ता ही नहीं पता, तो मैं कैसे जाऊंगी? है ना? जा नहीं सकती ना फिर जब तक मुझे रास्ता, या तो फिर मैं ऐसे इंसान को ढूंढूंगी जिसको रास्ता पता है, तो फिर मैं उसके साथ जाऊंगी। अगर मैं अकेले जाना चाहूँ तो मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता। फिर मैं क्या करूंगी? फिर मैं कोई मैप मैप खोलूंगी, उसको ढूंढूंगी, और उससे फिर जो है मैं रास्ता तलाश करके फिर जाऊंगी। तो ये जो मैप है हमारे पास, वो क्या है? वो किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की हमारे तरफ से। पास ये गाइडेंस, द वे टूवर्ड्स जन्नत, समझ आ रही है? ये रास्ता जिसका मैप मुझे मुझे नहीं मालूम, वो हमें कहाँ से पता चलेगा? अल्लाह से पता चलेगा। और गाइडेंस कहाँ है? अल्लाह की गाइडेंस किधर है? कुरान एंड सुन्ना। कुरान एंड सुन्ना। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। तो इससे हम अल्लाह से अल्लाह की गाइडेंस पता करेंगे, और फिर हम उससे जन्नत को वापस लेंगे। आपको पता है जन्नत जो है वो हमारा खोया हुआ घर है, पता है ये बात आपको? नहीं। देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा को अल्लाह ताला ने कहाँ रखा था? जन्नत में रखा था ना। जन्नत में। और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि उनसे गलती हो गई थी, वो तो उनका इम्तिहान ही था, तो वो उस इम्तिहान में थोड़ा सा फेल हो गए थे। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ने उनको जो है वो जन्नत से निकाल दिया, और उनको जमीन पर भेज दिया, और कहा कि अब तुम जो है मेरी हिदायत की पैरवी करोगे, मेरी हिदायत पर चलोगे, मेरी गाइडेंस के ऊपर चलोगे, तो फिर तुम्हें वापस जन्नत में जगह मिलेगी, तुम और तुम्हारी औलाद। तो अब सब लोग यहाँ पर अल्लाह की गाइडेंस और वे ढूंढ रहे हैं, और जब अल्टीमेटली जब हम अल्लाह से मिलेंगे कयामत के दिन इंशाअल्लाह, तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में वापस डाल देंगे। हमारे जो कहते हैं, क्या कहते हैं, फोर पेरेंट्स, उनका उनका जो घर था वो क्या था? जन्नत। तो हमें वापस अपनी जन्नत जो है वो लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहती थी कि ये जो गाइडेंस है ना, इसके बारे में दो चीजें आप याद रखिए कि अरबिक के दो वर्ड्स हैं, और वो हैं रुश्द, सही है, रुश्दी, रुश्दन, और दूसरी है तौफीकन, ठीक है, तौफीकन। ये दो लफ्ज हैं अरबिक के, और ये दो किस्म की हमारे पास हिदायत होती है। यानी गाइडेंस जो है ना वो दो किस्म की होती है, एक रुश्दन, एक रुश्द होती है, और दूसरी तौफीकन होती है, तौफीक होती है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। तो रुश्दन क्या होती है कि आपको पता चल जाता है, यू हैव लर्नड अबाउट द गुड द गुड डीड्स, यानी आपको पता चल जाता है अच्छा ये अच्छा काम है, ये सही काम है, और इस चीज पे ऐसे चलना है, और ये यानी कि आपको दीन के बारे में पता चल जाता है, आपको सही अच्छे कामों के बारे में भी पता चल जाता है। और तौफीकन क्या होता है? तौफीक वो हिदायत होती है जो अल्लाह की तरफ से मिलती है, टू इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट, एग्जैक्टली, टू एक्ट अपॉन द गुड, उस गुड वे पर, उस चीज पर, उस जो भी गाइडेंस हमको मिली है उसके ऊपर जो एक्ट करना है, उसकी जो एबिलिटी हमें मिलती है वो अल्लाह की तरफ से मिलती है। तो ये दो चीजें अलग अलग हैं। जरूरी नहीं है किसी को रुश्द मिल जाए तो उसे तौफीक भी मिल जाए, और किसी को तौफीक मिली है तो तौफीक तो खैर सेकंड दर्जा है, तो जाहिर है उसको रुश्द मिलेगी, तभी तो वो तौफीक पे आएगा। तो इसके लिए ना दुआ मांगनी चाहिए हमें, कि हमें जो, अब जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, हम जो इस वक्त बैठ के पढ़े ये रुश्द है, लेकिन तौफीक कब आएगी? जब हम अल्लाह से मांगेंगे, जब हम अल्लाह से दुआ मांगेंगे। हम सूरत फातिहा में क्या पढ़ते हैं? इयाका नअबुदु व इयाका
नस्ताइन। या का नस्ताइन क्या मीनिंग होता है इसका? मीनिंग देखें जरा। तुझे तेरी इबादत करते हैं और तुझसे हम्म, मदद मांगते हैं। शाबाश आयशा, आपको आइडिया हुआ क्या कि हम तेरी इबादत करते हैं, हम इबादत तेरी करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं, यानी हेल्प। तू हम हमें इबादत करने के लिए भी तेरी हेल्प चाहिए अल्लाह। हम इबादत करने के लिए भी अल्लाह ही की हेल्प के साथ इबादत करेंगे अल्लाह की। हम खुद से नहीं कर पाते, हमें नहीं पता किस तरह करनी है। हमें पता चल भी जाए ना तब भी हमें अल्लाह की तौफीक चाहिए। तो हम हर वक्त, यानी कि हमारे अच्छे अमाल का दारो मदार भी अल्लाह ही के ऊपर है, अल्लाह ही की वजह से है। तो हमें इसका भी शुक्र अदा करना चाहिए ना कि इस वक्त हम इस क्लास में मौजूद हैं। अल्लाह ने हमें वक्त दे दिया, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक भी दे दी, अल्लाह ताला ने हमें गैजेट्स भी दे दिया और हमारा दिल भी इसमें लगा दिया कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये भी अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हमें हर चीज के लिए। फिर आगे देखें, आगे की आयत है हमारी, इन्न लदीना कफरू, बेशक वो, इंडीड दोज हु डिसबिलीव। अब पहले तो अभी तक हम 5 आयतों में बिलीवर्स की बात कर रहे थे, तो अब ऐसे लोग भी तो हैं जो कि बिलीव नहीं करते हैं, बिल्कुल ही अल्लाह ताला को मानते ही नहीं है, कहते नहीं अल्लाह है ही नहीं। तो वो लोग जो डिसबिलीवर हैं, जो जो बिलीव नहीं करते, सवाउन, सवाउन का जो माना होता है, इसका मीनिंग होता है इस मतलब बराबर होना, सेम होना। इसमें लिखा है ना, इज इट इज सेम अलैहिम टू देम आ अनजरताहुम। ये जो आ है ना, आ हमजा, इसका माना होता है व्हाट, या क्या। ठीक है, व्हाट या क्या। हम कहते हैं ना व्हाट इज योर नेम, तो हम पूछेंगे आ, यानी क्या हाल है तुम्हारा, तो आ करके हम व्हाट कर लिखेंगे, तो ये आ है अलग से। आ अनजरताहुम ये अलग लफ्ज है, ये अलग वर्ड है, और आ अलग है। तो आ के लिए व्हाट, और अनजरताहुम में जो हमारे पास रूट वर्ड बनता है वो है ये नजर, नजरा। नजरा का मीनिंग होता है वार्न, टू वार्न। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी है टू वार्न, नजरा, तो टू वार्न। और ये ता जो है, ये वाली ता, ता जबर ता, इसका माना है यू। ठीक है, और होम इसका माना है देम। ठीक है ना, तो इसमें सब मीनिंग बन गया, वेदर यू वांट देम। तो अब यहाँ पर ये जो आ है, वैसे तो इसका माना क्या है, लेकिन जब आप इसके आगे इस तरह से ये जुमला बनता है तो इसका माना वेदर, वेदर हो जाता है। ठीक है, वेदर, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे मैंने पीछे भी आपको शायद आपको बताया था, यानी कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि जैसे हम इंग्लिश में भी बोलते हैं ना, लुक इनटू द मैटर। तो लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का माना होता है पीछे, वैसे वैसे खाली लुक का माना होता है पीछे देखना, और आफ्टर का माना होता है पीछे। तो लुक आफ्टर जब मिला के बोलते हैं तो क्या कहते हैं, इसका मतलब कुछ और ही हो जाता है। लुक आफ्टर योर किड्स, लुक आफ्टर योर हेल्थ, लुक आफ्टर यू, है ना, तो देखभाल बन जाता है। तो इसी तरह अरबी में भी कुछ वर्ड्स इस तरह से बन जाते हैं। तो आ का माना यहाँ पर वेदर है, वेदर अनजरताहुम, यू वांट देम, और लम नॉट तुनजिरहुम, यू वांट देम। अब यहाँ पर यू वांट देम, यू वांट देम दोनों मीनिंग आ रहे हैं। देखें तुनजिर, इसमें भी जो आपका रूट वर्ड बन रहा है वो यही है, और इसका ता जो है वो पहले आ गया, तो ये यू आ गया, और होम जो है वो देम है। ठीक है, नशमी आ गई वापस? जी मिस, आ गई है। मैं इससे अभी बोलती हूँ कि अपना मोबाइल से जॉइन कर, अभी अभी आ गई है। ला नॉट यूमिनून दे बिलीव, ये बिलीव नहीं करेंगे। अब क्या हमने इसकी वो इस पे वो मीनिंग चल रही है, इंडीड दोज हु डिसबिलीव इट इज ऑल द सेम फॉर देम वेदर यू वांट देम और डू नॉट वांट देम, दे विल नॉट बिलीव। अल्टीमेटली इनका क्या रिजल्ट होगा कि बिलीव नहीं करेंगे। अब ये क्या बात हुई कि ये बिलीव नहीं करेंगे, और ये कौन डिसाइड करेगा कि ये बिलीव नहीं करेंगे, ये डिसबिलीवर्स हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? देखिए ये जो वर्ड है ना इन्ना, ये बहुत ज्यादा रिपीट होगा। इसका माना इंडीड भी हो सकता है, इसका माना श्योरली, यानी कि स्ट्रेस के लिए आता है बेसिकली किसी भी चीज की, वेरीली। ठीक है, वेरीली, इसलिए इन तीन मीनिंग्स में आता है ये। अल्लदीना दोज हु बिलीव। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये रिबेलियस लोग हैं। ये कैसे लोग हैं? ये रिबेलियस हैं, यानी इनको पता है कि गाइडेंस क्या है, अल्लाह कौन है,
और ये इस दुनिया को किसने बनाया है इनको सब पता है। ये ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है। जो हम कहते हैं ना कि अच्छा हम तो मुसलमान हैं और बाकी लोग जो है वो काफिर हैं, तो काफिरों को पता नहीं है कि अल्लाह ताला जो है वो एक है और अल्लाह ने दुनिया बनाई है, ऐसा नहीं है। उनको पता है और वो जान कर नहीं जान रहे, वो जान कर नहीं मान रहे। तो ये वो लोग हैं जो रिबेल करते हैं, रिबेलियस हैं, ये जान कर रिजेक्ट करते हैं। दे नो द राइट पाथ बट दे डू नॉट बॉदर टू लिसन एंड दे विल रिमेन इन डिफरेंस until they see death themselves। जब ये खुद मौत को देखेंगे ना, जब ये खुद डेथ को खुद देखेंगे, तब इनको यकीन आएगा कि अच्छा ये जो सब बातें करते थे ये सही कहते थे। ये बात समझ आ रही है? जी मिस। तो यानी कि अभी भी आज आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम तो मुसलमानों वाले हैं लेकिन उनके काम मुसलमानों वाले नहीं है। ऐसे लोग नजर आते हैं आपको? जी मिस। तो ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? क्या ये मुत्तकीन की कैटेगरी में फॉल करते हैं? उनके अगर अगर उन्होंने अगर वो बॉर्न मुस्लिम्स हैं तो उसका मतलब है कि वो उनको हर चीज की छूट है कि नहीं अब तो ये जन्नत में ही जाएंगे। नहीं मिस। अगर आप अल्लाह की बात नहीं मानेंगे, अगर उस गाइडेंस के ऊपर नहीं चलेंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? रॉन्ग टर्न लेकर वापस कहीं और। वो जो सीधा रास्ता है उससे तो डाइवर्ट हो गए ना। फिर तो अब हम उस जगह पे तो नहीं पहुंच सकते। फर्ज करें हमारी मंजिल इधर है, तो अगर कोई रॉन्ग टर्न ले लेता है तो अब वो कहीं पे भी कितनी भी आगे चला जाए, वो तो बल्कि अपनी मंजिल से और मजीद दूर होता चला जाएगा ना। वो उस मंजिल पर तो नहीं पहुंचेगा, उस डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुंचेगा। तो इन्नल लदीना कफरू, अब ये जो लोग हैं जो कि बिल्कुल मानते ही नहीं बात, इनके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप ये जो यू है ना, ये इस वक्त कौन मुखातिब है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर। ये मुखातिब हैं कि ये वो लोग हैं, इनको मालूम है, यानी कि इस वक्त जो ये आयात है ना, ये हमारे जब ये कुरान मजीद नाजिल हुआ तो शान नज़ूल जो होता है, यानी कि जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था उस टाइम पे जो उस वक्त के जो मक्का के काफिर लोग थे, यानी मक्का के जो बड़े बड़े सरदार थे ना, उन लोगों के ऊपर ये आ रहा था। कौन कौन से बड़े सरदार थे? अबू लहब था, अबू जहल था, नाम सुने हैं इनके? अबू जी। लहब आपने पढ़ी होगी ना सूरतुल लहब। तो अबू लहब इनका कौन था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू लहब चचा थे। चचा था। और ये बिलीव नहीं करता था और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा तंग करता था। आपको पता है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी था, बिल्कुल बराबर बराबर घर थे। और ये तंग करने के लिए, जैसे दीवारें तो होती थी घरों की लेकिन छतें नहीं होती थी, छतें कच्ची होती थी, सहन वहन कच्चा होता है। तो ये अपने घर से गिलाजत उड़ाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फेंका करता था। और कभी होता था कि उनकी हांडी उलट जाती थी, जैसे ऊंट की ओजड़ी जो होती है, जिसका जो ज़िबा करने के बाद जो पेट वगैरह होता है ना, जो गलाजत चीजें होती हैं, वो उठा उठा के ऊपर से हड्डियां सब चीजें फेंकता था कि उनकी हांडी उलट जाती थी, उनके घर में गंदगी गिरती थी और वो परेशान होते थे। और वो चीजें बाहर निकाल के घर के बाहर जब लकड़ी से कोई चीज बाहर निकाल के फेंकते थे तो कहते थे कि कैसा पड़ोस है, ये कैसा पड़ोस है कि मतलब इतना तंग, इतना अजियत देते थे। और जब देता था वो, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में या किसी से तबलीग करते थे तो ये पीछे से शोर मचाता हुआ जाता था कि इसकी बात मत सुनो। इतना ज्यादा तंग करता था। तो जब ऐसे लोग जो इतना एक तो मान ही रहे ऊपर से तंग अलग कर रहे, तो ऐसे लोगों के बारे में ये आयत नाजिल हुई कि इन्नल लदीना कफरू सवाउन अलैहिम। अब इनके ऊपर इनका हाल तो अब ये है कि अब आप इनको वार्न करें या ना करें, ये नहीं मानने वाले, ये नहीं मानने वाले। ये अपने डिसबिलीव में इस कदर आगे चले गए, यानी कि बहुत दूर चले गए। अब इनका मानना नहीं, अब ये मानेंगे ही नहीं। अगर इनका इनका दिल भी चाहेगा तो ये नहीं मानेंगे। आपको पता है कि ये तीन सरदार थे, एक अबू जहल, एक अबुल हकम, जिसको अबुल हकम ही का नाम जो है वो अबू जहल पड़ गया था। यानी कि जाहल किसको कहते हैं? जाहिल को, यानी जाहिलों का सरदार, अबू जहल उसको जो कहते हैं। और असल में उसका नाम तो अबुल हकम था। तो अबू जहल के बाद दूसरा कौन था? ये अबू लहब। और तीसरा था वलीद बिन मुगीरा। ये तीन बड़े बड़े सरदार थे उस वक्त मक्का के और ये बहुत रिबेलियस थे। ये
छुप छुप के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की तिलावत सुना करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रात को जब सब सो जाते थे तो तहज्जुद की नमाज मक्का में पढ़ा करते थे, उसमें काबा में, और थोड़ा सा बुलंद आवाज से तिलावत करते थे। तो ये छुप कर कभी कोई ऐसे आपस में एक दूसरे को नहीं बताते थे, ये छुप कर जाते थे सुनने के लिए कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अरबी जबान उनकी तो अपनी जबान थी और उनको तो समझ आती थी कि क्या बातें हो रही हैं। तो एक एक ऐसा भी टाइम आया जब इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को भी देख लिया छुप के, और फिर एक दूसरे से नजर चुरा कर जो है वो गुजरने लगे। तो पूछा, एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या लगता है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही कह रहे हैं, सच कहते हैं क्या? तो वो कहते हैं कि मतलब दिल उनका माइल हो भी जाता था, दिल दिल समझ में आता था कि छुप के क्यों सुनने जाते थे, दिल मान भी रहा होता था, लेकिन कहते थे कि नहीं, मुझे नहीं लगता, मतलब नजर चुरा के कहते कि नहीं मुझे नहीं लगता कि सही कह रहे हैं, ये तो सब झूठ है, ये तो शायद कोई जादू है, ये कोई शायद जिन्नों की कोई कहानी सुना रहा है, या कोई ऐसे ही कोई बेकार बात है, हमें नहीं समझ आती। तो इस तरह का तो यानी कि अल्लाह ताला की बात को वो जानबूझ कर रिजेक्ट कर रहे थे। तो ये वो लोग थे जिनके लिए ऐसे ही थोड़ी अल्लाह ताला ने कह दिया कि अभी ने आप वार्न करें या ना करें, ये बिलीव नहीं करेंगे। अल्लाह ताला तो इंसान को इतना मौका देता है, इतना मौका देता है दुनिया में कि तुम मान जाओ। बार बार आप देखें हम कितने गुनाह करते हैं, बार बार अल्लाह ताला हमें रिपेंट यानी रुजू करने का मौका देता है, तौबा करने का मौका देते हैं। पता है आपको, जब इंसान ये सोचता है कि मैं कोई गुनाह कर लूं, तो लेफ्ट साइड वाला जो फरिश्ता है ना, वो तब तक नहीं लिखता जब तक कि हम वो काम कर नहीं लेते। और जब हम ये सोचते हैं कि मैं ये नेकी करूंगी, मैं करूंगी ये काम, तो फौरन ही राइट साइड वाला फरिश्ता फौरन लिख लेता है कि करे ना करे इसकी नियत का तो इसको ये अजर मिल ही जाएगा। और लेफ्ट साइड वाला फरिश्ता लिखता नहीं है जब तक कि हम कर नहीं लेते। तो ये अल्लाह ताला का रहमत, अल्लाह ताला की रहमत नहीं है हम पर। जी तो आगे देखिए अल्लाह ताला इनके साथ क्या मामला करेंगे, जो इन लदीना कफरू है। खतम अल्लाहु, खतमा हैज सेट अ सील, अल्लाहु अल्लाह, हु हैज सेट अ सील, अल्लाह, अल्लाह हैज सेट अ सील, अल्लाह ऑन कुलूबिहिम देयर हार्ट। कुलूब काफ लाम बा कल्ब से है, इसमें एक वाव एडिशनल आ गया है। वाव कुलूब जो है वो कल्ब की प्लूरल है, कल्ब, काफ लाम बा कल्ब। कल्ब का माना क्या होता है? हार्ट। तो हार्ट्स क्योंकि यहाँ पे प्लूरल में इस्तेमाल हुआ है इसलिए कुलूब। और हिम देयर, व अला एंड ऑन सम ऑफ हिम, इसमें जो इसका रूट वर्ड है सीन मीम आइन, और इसका माना होता है हियरिंग, दे आर हियरिंग। व अला एंड ऑन अब सॉरी हिम बा स्वाद रा बसरा, देयर विजन, उनकी विजन के ऊपर क्या है? गिशावतुन, गैन शीन और या। आपको मैंने बताया था कि अलिफ हमजा वाव और या जो है वो क्या होते हैं? इल लेटर्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं। तो यहाँ पर या जो है वो वाव से चेंज हो गई, तो ये गशी से है। किसी के ऊपर गशी तारी होती है तो क्या होता है रिश्वा? जी मीन्स क्या तारी होती है? किसी पे गशी तारी होती है तो उसको उसको क्या होता है? मिस मुझे नहीं पता। गशी का लफ्ज, आपकी क्या एज है? मिस मैं 25 की हूँ, मुझे गशी का मतलब नहीं पता है। अच्छा, अच्छा, कोई अनकॉन्शियस होता है तो उसको उसके ऊपर क्या होता है? तो वो क्या होता है? बेहोशी तारी हो जाती होश है। हो जाता है, एग्जैक्टली। तो गशी जो है वो होना अनकॉन्शियस होने को कहते हैं, गशी, गशीशा, गशी। तो अनकॉन्शियस जब होता है तो उसकी आंखें खुली होती हैं कि बंद होती हैं? बंद होती हैं। बंद होती हैं। तो आंखों के ऊपर जब आंखें बंद हो जाती हैं तो आंखों के ऊपर सील लगाने की जरूरत है? नहीं, ऑलरेडी बंद है। बंद हो गई तो अब तो वैसे ही कुछ नहीं नजर आना। कानों को बंद करने के लिए आप देखें, आप कानों पे हाथ रखते हैं ना कुछ सुनाई देता है, फिर भी आप जी कानों के अंदर बहुत ठूस ठूस के एयरबड डाल दें, फिर जाके शायद आपको कुछ और सुनाई ना दे। तो कानों को भी बंद करने के लिए सील की जरूरत पड़ेगी, और दिल को भी बंद करने के लिए सील की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आंखों को बंद करने के लिए सील की जरूरत नहीं है, उसको तो वैसे ही बंद कर दिया जाए। तो इन्होंने क्या कहा कि इसके ऊपर तो एक वेल है, यानी कि एक पर्दा है, एक कवरिंग बस आ गई है, कि उनको हक नजर नहीं आ रहा, गाइडेंस अब उनको नजर नहीं आ रही, गाइडेंस उनको सुनाई नहीं दे रही,
और गाइडेंस उनके ऊपर असर नहीं कर रहे, उनके दिल पे नहीं उतर। तो ये क्या क्या मतलब हुआ इस बात का? आपको पता है वो हर तरीके से अनकॉन्शियस है, मतलब उनको कहीं से भी किसी हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है गाइडेंस का। एग्जैक्टली आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने मौजूद थे, उनके दरमियान। आज हम सोचते हैं कि हमारे सामने हुजूर होते, हम उस वक्त में होते तो हमारी क्या कैफियत होती है। हम कभी सोचते ना कि क्या हम तो मतलब दीवाने हो जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हम उनकी बस हम उनके घर के बाहर ही बैठे रहते कि कब वो निकले और हम बस उनसी उनसी उनसे हम बात करें और कब हम उनको देखें, और हम यही, हमारा तो ये हाल होता ना। रोज़ाए रसूल पे जी जाके लोगों का क्या हाल होता है। उस वक्त के वो लोग वो वहां मौजूद थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने तिलावत किया करते थे, तो सोचिए कितनी खूबसूरत तिलावत करते होंगे। तो वो, और वो उनको ना सुनाई दे रही है वो तिलावत, वो सुनते तो थे, अब ऐसा तो नहीं था कि वो वाकई बह रहे थे, उनको सुनाई तो हाँ देती थी लेकिन असर ही नहीं करती थी। उनको दिखाई भी देते थे लेकिन उनको उनके दिल पे कोई असर नहीं होता था। उनके उनके दिल बिल्कुल बंद थे। आपको पता है जो दिल है ना, दिल हमारे कुरान मजीद में हमेशा जो हमारी जो बॉडी का जो बेस्ट पार्ट बताया गया है ना, वो दिल है। असल जो हमारा है ना वो दिल है। आप देखें किसी का ब्रेन डैमेज हो जाए ना तो वो फिर भी कहीं ना कहीं जिंदा होता है, मशीनों के जरिए उसे जिंदा किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी का दिल मर जाए ना, अब देखिए क्या, आप जो मेडिकल में भी जो दिखाते हैं यूं करके वो सीधी लाइन आ जाती है ना, धड़कन की। जी जब ये सीधी लाइन आ जाती है तो फिर क्या होता है, इंसान मर जाता है। फिर इंसान को कोई कोई चीज वो शॉक वॉक लगाते हैं जब तक कि वो दिल धड़कन, यानी कि दिल असल चीज है। दिल जो है वो हमारी रूह से कनेक्टेड है। आपको पता है ये जो रूह है, इसको आज तक साइंस जो है वो स्पिरिट को यानी हमारी रूह को ये किसी तरह भी मतलब वो नहीं कर पाई है, ये किसी भी पैरामीटर में जज नहीं कर पाते साइंस रूह को। जब इंसान जिंदा होता है उसके वेट में और एक इंसान जो मर जाता है उसके वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ना इसका कोई वेट है, ना इसकी कोई उसका कोई ऐसी कोई चीज है जिसे हम महसूस कर सके रूह को। हम कुछ नहीं महसूस कर सकते क्योंकि ये यहाँ की है ही नहीं, ये इस दुनिया की है ही नहीं। ये आसमान से आई है, ये अल्लाह के पास से आई है ये चीज। और जो हमारी बॉडी है ना, वो इस जमीन से बनी है, इस जमीन की चीजों से बनी है। इसके बारे क्या है, जमीन पे क्या है, मिट्टी।